बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन सलमान और ईरान ने झुर्लू फेर दिया है। ईरान के वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंचे, मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई और असल में ये मुलाकात थी कि चलो आओ गले मिलते हैं, सुलह करते हैं और आज के बाद हम एक हैं। इस मुलाकात को, इस मीटिंग को वाशिंगटन के अंदर आग भरी नज़रों से देखा गया है और इतना उनको गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि आज सही मायनों में जो बैकडोर डेवलपमेंट थी वो चाइना की और ख़ास तौर पर रशिया की, इन सब ने वो कामयाब कर दी है। अब हुआ क्या है, इस मुलाकात के बाद अमेरिका को वो नुकसान होगा खित्ते के अंदर जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये अरब ममालिक में जितने अमेरिका के अड्डे हैं, ये उसकी बेसिस है। ये किसके लिए है? वो सऊदी अरब के लिए है। वो किसके लिए है? सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका के जो अड्डे हैं या दुनिया भर के अंदर जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, वो किस मकसद के लिए हैं? वो ईरान के लिए हैं। और वो जी ईरान से खतरा था अरब ममालिक को, यूएई को, सऊदी अरब को, अब उनकी आपस में हो गई है दोस्ती। तो दोस्ती हो गई है तो अड्डों की क्या जरूरत है अब अमेरिका की? जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका आया था तो अड्डे थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो अड्डे पाकिस्तान से बिल लेने चाह रहे थे और पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया था, तो अमेरिका वहां से चला गया। जब अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई तो अड्डों की क्या जरूरत थी फिर? तो फिर अमेरिका तो फारिग हो गया। इसी तरह अब ईरान की जो सुलह करवाई है उसमें रोल किया है चाइना ने अदा। देखिए, दो बातें समझिएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला कर लिया है कि भाई मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, डिस्ट्रक्शन नहीं करनी। वो ऑलरेडी अपना न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं किसी से लड़ाई करने की। उन्होंने यूएई वाली पॉलिसी अपनाई है कि भाई हमने टूरिज्म लेकर आनी है, हमने काम करना है और हमने दुनिया भर की, आप देखिए वो दुनिया भर के खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं। बप्पे को उन्होंने $1 बिलियन ऑफर कर दिया। उसके बाद रोनाल्डो, आप इमेजिन करें, रोनाल्डो जब से आया है उन्होंने आकर पहली ट्रॉफी जितवा दी है और सऊदी अरब के अंदर गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को। उसके बाद नेमार को वो ले आए हैं और अल हिलाल ने तो इंतहा कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े तमाम फुटबॉल प्लेयर्स को ले लिया है और अब वो वहां पर जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये बताइए, जरूरत क्या है कि अब अड्डे अमेरिका के रखे जाएं? सबसे पहले तो अब अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका के अड्डे यहां से फारिग किए जाएंगे। अमेरिका ने असल में जो अड्डे रखे हुए थे वो ईरान के लिए थे और आगे वो इसराइल के लिए थे। तो अमेरिका को तो इस बात का गुस्सा है कि जब इनकी सुलह हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, बीच में चाइना गारंटर बना हुआ है, चाइना ने मामला तय करवाए। अब यूएई के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है ईरान ने कि आप आए हमारे मुल्क में दौरा करें। ये वजीर खारजा है, अन करीब आपको इब्राहिम रईसी जाएंगे दौरा करते हुए सऊदी अरब का, फिर इसी तरह यूएई, यानी पूरे अरब ममालिक के अंदर दोस्ती की जो लहर इस वक्त उठी है वो बहुत ही कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब इस सूरत हाल में हमने आपस में लड़ना नहीं है, यमन की जंग खत्म है और वो जंग के ऊपर जो पैसा लगता था, वो अमेरिका जो बार बार धमकियां देता था कि ठीक है जी मैं तुम्हें बैटरीज नहीं दूंगा, मैं मिसाइल नहीं दूंगा, मैं फलाना नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो ले लेंगे। S-400 की जरूरत होगी तो वो रूस से ले लेंगे, हथियारों की जरूरत होगी तो वो चाइना से ले लेंगे। अमेरिका के बारे में ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि जो बाइडेन को आपकी जरूरत नहीं है और आपके बगैर हम चल लेंगे, तो इसका मतलब है कि अड्डे भी फारिग होने वाले। तो अमेरिका के जब अड्डे फारिग हो जाएंगे तो अमेरिका तो गया खित्ते से। यही तो चाइना चाहता है कि अमेरिका खित्ते से निकल जाए। असल में अब मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह अपने मुल्क के अंदर मजबूत करें, वो अपनी फौज को भी मजबूत करें। वो चाइना से लेंगे हथियार, वो चाइना से, देखिए अमेरिका ने आगे करना क्या होता था, अमेरिका आगे 100 बातें सुनाकर, सियासी चेंज लाकर, फलाना ये करो वो करो, फिर मैं तुम्हें हथियार दूंगा। अब चाइना उस लेवल पर पहुंच चुका है तो अमेरिका को तो तकलीफ ये है कि हथियार मैं देता था, रूस अब इनको देने जा रहा है, अब रूस प्रोटेक्शन करेगा। रूस ने कहा था कि S-400 मुझसे ले लो, तो रूस अब इनको देगा। उधर से इनकी आपस की लड़ाई अरब ममालिक की खत्म। ये बात इसराइल को बहुत ज्यादा खटक रही है कि यार इन सब की आपस में सुलह हो गई है, जब इनकी लड़ाई नहीं रही, खत्ते से मुझे फारिग कर देंगे तो मेरा तो असर और रसूख खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिका नहीं आया था, अमेरिका असल में खत्ते में आया था पाकिस्तान में अड्डे लेकर। उसने अफगानिस्तान पर नजर रखनी थी, उसने ईरान पर नजर रखनी थी, उसने चाइना पर नजर रखनी थी और पाकिस्तान पर नजर रखनी थी।
वो अल्लाह का शुक्र है अमेरिका वहां से निकला है, यानी अफगानिस्तान के अंदर वो जंग शिकस्त खाकर जूतियां खाकर निकला है। अब यहाँ से गल मिडिल ईस्ट से उसको निकालना है, तो जब वो मिडिल ईस्ट से भी निकल जाएगा तो वो उसको नोटिस जारी कर देंगे कि भाई आप निकले यहाँ से, आप जाए, आप अपने अड्डे पैकअप करें, निकले। तो अमेरिका तो कोई ना कोई ऐसा कांड करेगा, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल करेगा कि उस खित्ते के अंदर है। और जब वो करेगा तो फिर वो खित्ते को, यानी वो तो पूरी कोशिश करेगा कि वो खित्ते को डिस्टेबलाइज किसी तरह करे कि मुझे यहाँ रहने का जवाब मिले। वहां पर असल में लड़ाई होगी। लेकिन एक बात आप जहन में रख लें, ना सऊदी अरब ने अब झांसे में आ रहा, सऊदी अरब की क़यादत वो क़यादत नहीं है जो पहले कई अज़ल से चलती आ रही थी। ये मोहम्मद बिन सलमान है, उसने आकर कोई ऐसी हैंकी बैंकी नहीं करनी। उसने कहा भाई मैंने यहाँ पर अपनी टूरिज्म लेकर आनी है, स्पोर्ट्स करने हैं, वर्ल्ड कप मैंने 2030 का हर सूरत यहाँ पर लेकर आना है। वो अपनी पूरी जान मार रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2030 का सऊदी अरब हो। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी सऊदी अरब के अंदर उस सिस्टम बनाए, हम टीम्स बनाए, वो सारी सूरत हाल इस तरह करें। इसी तरह बाकी ममालिक के अंदर भी ये मामला हो रहा है। अरब ममालिक के अंदर दौड़ लगी हुई है, सारे एक दूसरे से कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्योंकि यही टाइम है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है इस खत्ते का, और जब मिडिल ईस्ट का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर रहने के लिए। यूक्रेन रशिया की जंग के बाद ज़्यादातर लोग मिडिल ईस्ट आए, दुबई आए, यूएई आए, तो वो जब सऊदी अरब के अंदर उनको एक अच्छा मिलेगा वो वहाँ पर भी जाएंगे। तो वर्ल्ड पूरा आ रहा है, इसीलिए वहाँ पर वो हेडक्वार्टर ओपन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। ये जितनी भी सूरत हाल है, अमन दुनिया में जो अरब ममालिक में है वो कहाँ पर आपको मिलेगा? यूरोप में मिलेगा, आपको यूएस में मिलेगा। तो अमेरिका को ये बात हजम नहीं होगी कि चाइना ने कहा है कि मैं टेक्नोलॉजी भी दूंगा, और चाइना ने साथ में ये कहा है कि टेक्नोलॉजी दूंगा, खुद मुख्तार बनाऊंगा और आपसे कोई डिमांड भी नहीं करूंगा, यानी सिंपल आप बस पैसे देंगे। अमेरिका तो कहता था कि मैं ये भी करूंगा, मेरी शरायत मानो, सियासी तौर पर असर और रसूख इतना था। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को बड़ी तकलीफ और इसराइल को बहुत तकलीफ है। देखिए अमेरिका इस खित्ते के अंदर आया था ईरान को टैकल करने के लिए और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए और इसराइल की हिफाजत के लिए। तो जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो उनको तो बड़ी तकलीफ होगी कि यार पीछे रह के गया मामला। अब देखिए अमेरिका ने हालिया ईरान को कहा है कि तुम जो ड्रोन्स दे रहे हो रशिया को, ड्रोन्स ना दो तुम। वो ड्रोन्स लेकर तो वो यूक्रेन में उन्होंने उनकी तबाही फेरी हुई है। अब अमेरिका ने कहा है कि मैंने यूक्रेन के अंदर F-16 भेजने हैं और जो पायलट्स हैं यूक्रेन के उनकी ट्रेनिंग करवानी है मैंने यूरोप के अंदर, डेनमार्क में, दीगर जगहों पर, और मैं दूंगा। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो ये जंग तो बढ़ेगी। अब अमेरिका असल में, देखिए ट्रंप ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उसने कहा है कि देखिए डी डॉलराइजेशन हो रही है। उसने कहा कि डॉलर अब वो रिजर्व करेंसी नहीं रही और ये बाइडेन ने पूरी दुनिया में हमारी तबाही फेर दी है, तो लिहाजा हमें ये मामला अपने ठीक करने हैं। और उसने ये भी कहा कि तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहा है जो बाइडेन। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर ये तमाशा और ये तमाम सूरत हाल को वो लेकर आ रहे हैं, तो आप फिर बताइए कि इस तरह का मामला अमेरिका के लिए कैसे रहेगा। उसकी तो बादशाह के टुकड़े हो रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह उसकी सारी सियासत बिखर रही है। ये तो चाइना ने कमाल कर दिया ना, खामोशी से पीछे रहकर। अब याद रखिएगा अमेरिका को मिलेगा सरप्राइज, खामोशी के साथ ये पीछे बैठकर काम करते रहेंगे। अचानक वो कह देंगे अमेरिका को कि आप अपने अड्डे ले जाएं और आपकी अब हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी हिफाजत अब खुद कर लेंगे। तब अमेरिका को बड़ा गुस्सा चढ़ेगा कि अब ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। ऑलरेडी वो इस खित्ते से निकल चुके हैं, एक दफा वो निकल गए तो फिर तो कभी जरूरत नहीं है उनको आने की। तो वो जाहिर सी बात है फ्यूचर में उनके पास ये हथियार है। अब कल को जाहिर सी बात है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ट्रेड बढ़ेगी, नए मुआहदे होंगे और नए मुआहदे होने के बाद अब तरक्की के नए चैप्टर्स खुलेंगे। तो अमेरिका को तो इस बात की तकलीफ है, इनका आना जाना होगा। देखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका ने इन सबको कहना ठीक है मैं तुम पर पाबंदी आयद कर रहा हूँ, पुराने केसेस खो रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। अब इनको फिर परवाह नहीं होगी कि यार तुमने खोलने हैं, जो तुमसे होता है फिर तुम वो कर लो। फिर इस सारी सूरत हाल में ये होगा कि आधी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आधी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। चाइना अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो अगले स्टेप पर जा रहा है। अमेरिका इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि इस सारी सूरत हाल में मेरा खेल इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। क्या इससे सब मेरा हाथ स्लिप होता रहेगा? असल में अफगानिस्तान में जब अमेरिका को हुई है शिकस्त, तो शिकस्त होने के बाद सब ने देख लिया कि उसकी पावर का सवाल है। तो जब उसकी पावर का सवाल है तो अब कोई इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं। वो ये कहते हैं कि यार पहाड़ों के अंदर रहने वालों ने इनको जूते मारकर निकाल दिया है, और जिसने अमेरिका से दोस्ती की उसका हाल पाकिस्तान जैसा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को तो हम फारिग करते हैं, इसकी तो दोस्ती बुरी है, इसकी तो दुश्मनी भी बुरी है, दोस्ती ज्यादा बुरी है।
तो भारत ने भी अमेरिका को ना कर दी, देखा देखी। उसने कहा जी तुमने रूस से तेल नहीं लेना, फलाना नहीं करना, उन्होंने भी ना कर दी। तो वो जो ताकत थी अमेरिका की, उसका असर और उसको असल में चाइना ने ख़त्म किया है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सोवियत यूनियन के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसके टूटने के बाद अमेरिका सुपर पावर बना तो खित्ते का नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि आप जब पावर सारी एक ही किसी मुल्क के हाथ में आ जाए तो वो फिरौन बन जाता है। तो हमेशा 2-3 सुपर पावर होनी चाहिए ताकि बैलेंस रहे, कोई इधर चला जाए कोई उधर चला जाए। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को जो झटका लगा है और जो लगना है, आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। और खाली अमेरिका को झटका नहीं लगना, ये झटके अब अगले लेवल पर जाकर आपको इसराइल को भी लगते नजर आएंगे, और ये सबसे ज़्यादा खुशाइन चीज़ होगी जिसका इंतज़ार था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।